अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143। रुमैसा की प्यारी बातें, रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू है। आज बड़ा ही प्यारा आपके साथ एक वाक़या शेयर करने के लिए जा रही हूँ। इसको ज़रा दिल से सुनिएगा और एंड तक वो वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा, वरना थोड़ी सी देख लेने से कोई मज़ा नहीं आता, कोई मज़ेदारी नहीं होती। बात वही जो पूरी बंदा सुने दिल से तो फिर मज़े आते हैं। ठीक है, आज आपके साथ शेयर करते हैं। ईरान के एक बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहिब से कहा, इसे दीन पढ़ाइए, कल को उसने इनाम हुकूमत को संभालना है तो ये तो दीन से आगाह हो जाए। इसको दीन सिखाइए, पढ़ाइए। और उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही नेक बुज़ुर्ग बड़े दरवेश आलम पढ़ाने के लिए उसका बंदोबस्त कर लिया। जी, वो पढ़ाने लगे। जैसे उनके इसबाक मुकम्मल हो गए जनाब, और उस्ताज़ा ने जनाब बच्चों को हदीस असबाक का दर्स दिया, तैयबा का दर्स दिया और असूल फ़िक़ह से रोशनास करवा दिया। जब कुरान पाक का दर्स पूरा मुकम्मल हो गया, जब तालीम मुकम्मल हो गई, बच्चे की आमीन हो गई और दस्तार बंदी होगी, दस्तार बंदी से फारिग हो गए तो फिर एक दिन उस्ताद ने उस बच्चे को कहा, आपने कल मेरी बात सुनने आना है, आप कल मेरे मदरसे में ज़रूर आइएगा। बच्चा का अगले दिन ही शहज़ादा उनके मदरसे में गया और जैसे शहज़ादा उनके पास जाता है, उस्ताद साहब उसे एक कमरे में ले जाकर कुंडी लगा लेते हैं अंदर से और बच्चे को दुर्रा पकड़ के खूब मारते हैं। मार मार के बच्चे के वजूद को ज़ख्मी कर दिया। ना कोई गलती ना कोई बात, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा मारा। बच्चा घर आके, बाबा जान मैंने तो कोई बात भी नहीं की, कारी साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है, ना कोई गलती ना कोई बात, बिला वजह कारी साहब ने मुझे इतना ज़्यादा मारा। तो इस पे बादशाह साहब बहुत ज़्यादा सियाने थे। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कारी साहब भी आपके वालिद की तरह होते हैं, अगर उन्होंने मारा तो उसमें भी तुम्हारी कोई भलाई होगी। आजकल के दौर में अगर कोई कारी किसी बच्चे को मार दे तो उसके वालिदैन कहते हैं 8000 का कारी तो 1.5 करोड़ के साढ़े बच्चे नू मारिया, वो तो जनाब कटहरे में खड़ा कर लेते हैं। तो वो कहते हैं, जी हम तो सुबह ही कारी बदल देंगे और ख़बरदार अगर इस कारी ने हमारे बच्चे को हाथ भी लगाया। याद रखें एक चीज़, जो कौमें उस्तादों को कटहरे में खड़ा कर देती हैं वो कभी कामयाब नहीं होती। बच्चे ने कहा, अब्बा जान बड़ा मारा है मुझे कारी ने। बाप समझदार था, बोला बेटा उस्ताद वालिद होता है, अगर उसने कोई ज़्यादती नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, अगर मारा है तो तेरे उस्ताद ने, उसमें भी तुम्हारी कोई भलाई होगी। बच्चा जनाब अपनी अम्मा के पास जाता है। अम्मा बोली, बेटा मैं तो तेरे बाप से डरती हूँ, मैं बात नहीं करूँगी। लिहाजा इन शॉर्ट के वक्त गुज़र गया, 22 साल गुज़र गए, 22 साल हो गए, बादशाह का इंतकाल हो गया, शहज़ादा तख्त नशीन हो गया। तख्त पे बैठा तो शहज़ादे ने पहला हुक्म दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के साथ टेक लगाए हुए आते हैं, जबकि सफ़ेद भवें झुक गई थी और आहिस्ता आहिस्ता आके मुश्किल आँख खोल के बोले, बेटा क्या हुक्म है। बोला कारी साहब अब मैं शहज़ादा हूँ, शहज़ादा नहीं सॉरी, बोला बाबा मैं अब शहज़ादा नहीं हूँ, अब मैं बादशाह बन गया हूँ। उस्ताद जी 22 साल बीत गए, आपने मुझे मारा था, पर वो दर्द जो आपने मुझे मारा था वो दर्द आज तक मुझे भूला नहीं। आपकी ज़्यादती थी, मेरा कोई कसूर नहीं था, ना मैंने कुछ किया, ना मैंने कुछ बदतमीज़ी की, ना मैंने कुछ किया, तो आपने मुझे इतना बेदर्दी से मारा, तो ना वो दर्द ही भूला हूँ, वो मेरी रूह से गया नहीं, ना ही मेरे जिस्म से गया है। बब उस्ताद जी मैं बेख्तियार था, मैं आपसे पूछ नहीं सकता था, आज तो मैं बाइख्तियार हूँ। आज मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं आपने मुझे वब क्यों मारा था।
जबकि मेरा ना तो कोई कसूर था और ना ही मैंने कोई बदतमीज़ी की थी, कोई आपकी ज़्यादती थी वो। आज बताएं आपने मुझे क्यों मारा था, मेरी ज़्यादती बताएं। बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से नम हो गई, भर गई आंसुओं से। फिर उस्ताद ने बोला, बस आज के दिन के लिए ही मारा था। ये जो दिन आ गया ना मेरी ज़िंदगी में, इस दिन के लिए ही मारा था। मैं ये चाहता था ये दिन मेरी ज़िंदगी में आए, बस आज मेरी मुराद पूरी हो गई बेटा। उस्ताद बोला, बेटा कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए, कितना ज़माना बीत गया। फरमाया, भूले तो नहीं? बोला, लड़का बोला, 22 साल। फरमाया, ज़ख़म तो नहीं भूले, दर्द तो नहीं भूले ना? बात तुम्हारे हाफ़्ज़े से एक पल के लिए भी महव तो नहीं हुई? बोला, नहीं बाबा, रोज़ रात को याद आती थी। उस्ताद फरमाने लगे, भाई तू अब बेख्तियार था, पूछ ना सका, 22 साल तुझे याद रहा। मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा, तुझे इसलिए मारा था बेटा कि याद रखना, किसी पर जुल्म ना करना। ये तुझे 22 साल तक याद रहा और जिस पे तू जुल्म करेगा उसे ता क़यामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना कि आज तू बाइख्तियार हुआ है तो तूने मुझे बुला लिया। क्या क़यामत के दिन गरीब बाइख्तियार हो जाएंगे तो मज़लूम बाइख्तियार हो जाएंगे? अल्लाह पाक तमाम मज़लूमों को बाइख्तियार कर देंगे। वो बादशाह होंगे, रब करीम की बारगाह के अंदर उनका इख्तियार होगा। रब करीम की बारगाह के अंदर तमाम गरीब बाइख्तियार हो जाएंगे। वहाँ सिर्फ मेरे अल्लाह की हुक्मरानी होगी। फिर वो बुलाएंगे बड़े बड़े कज गुनाह, जिनकी पगड़ियाँ ऊंची थी, वो सर झुकाए खड़े होंगे। जो दुनिया में डिक्टेटर बनते थे उनकी पुश्तें लाल होंगी, उनको गद्दार लिखा जाएगा, उनको गद्दार लिखा जाएगा। क़यामत तक नहीं भूलेगा जुल्म करना। जुल्म करना तो सोच समझ के करना, इतना करना जितना तुम सह सकते हो, उतनी ज़्यादती करना जितनी तुम क़यामत के दिन बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो। ये क़यामत के दिन, क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। ज़िंदगी में कभी ज़्यादती ना करना। अगर किसी ज़्यादती के बदले थोड़ा सब्र कर जाएंगे तो कामयाबी होगी। कुछ देर के लिए सह जाएंगे तो नफ़े में रह जाएंगे। सहने की कोशिश करें लेकिन ज़्यादती ना करें, सबका हिसाब देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको राह हिदायत दे, आपके सदक़े में अल्लाह मुझे भी दे। और खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अल्लाह आपको खुश रखे, खुशियाँ फैलाइए, अल्लाह आपको आबाद रखे। अल्लाह पाक सबको राह हिदायत की तौफीक अता करे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मस्ट कीजिएगा, लेकिन अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। जितना फैलाएंगे, किसी के एक के दिल में अगर आपकी बात ठहर जाती है तो समझें क़यामत तक आपको उसके अमाल का सवाब मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।